everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 1 class 4 English. पोम है अपनी, इसको पोइम भी बोलते हैं, पोम भी बोलते हैं. तो क्या है ये पोइम, किसके अकॉर्डिंग बताई गई है? ए नोटी बॉय, एक शरारती बच्चे के बारे में है कि वो स्कॉटलैंड से मतलब वहाँ से भाग के जाता है कि देखें कि इंग्लैंड में कैसी दुनिया है. तो वहाँ जाके देखता है कि सब सिमिलर चीज़ें हैं. तो इसके बारे में उसको बताया, मतलब इस पोएम में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people for see. There he found that the ground. कहने का मतलब कि एक शरारती लड़का था, कि कहते ये वो शरारती लड़का था जो वह स्कॉटलैंड से भाग गया था कि लोगों को देखने के लिए. वहाँ उसने क्या पाया कि उसकी जो ज़मीन है बहुत कैसी सख्त थी. जितना एक गज लंबा था, ठीक है, उतना एक गज लंबा था, जितना एक गीत, जितना एक हंसमुख चेरी, जितना एक हंसमुख चेरी, was as red that lead was at weighty. ठीक है, जितना मतलब कि चेरी क्या था कि जितना एक चेरी, मतलब उनके शहर में जैसी चेरी रेड थी, यहाँ भी चेरी क्या है, रेड है. ठीक है. वॉज एज वेटी दैट्स फोर स्कोर, वॉज 80 दैट अ डोर. वो शीशा उतना ही भारी था, ठीक है, और वह 80 वर्ष उतने ही जैसे 4-20. तो कहने का मतलब कि ये जो सब चीज़ें थी जैसे उसके शहर में हो रही थी, वही इंग्लैंड में भी वही हो रही थी. तो वो कंपैरिजन करके बता रहा है कि इतना इसमें था, इतना इसमें था. ठीक है. तो जैसे 4-20 मतलब 80 कि एक दरवाज़ा उतना ही लकड़ी का था जैसा इंग्लैंड में. तो सो ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड. ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड. तो कहने का मतलब कि है, तो वह अपने जूतों में खड़ा रहा और उसने सोचा. वह अपने जूतों में खड़ा रहा और सोचा. बस यही पोम है. मतलब पोम में क्या बताया गया है कि जो उसके शहर में था सेम टू सेम कंपैरिजन कर रहा है कि इसमें इतना है और इसमें मतलब सेम चीज़ है. जैसे चेरी रेड है तो उसके शहर में चेरी रेड है, जितना 80 स्कोर है, 4 स्कोर है, वह सेम, मतलब सब सेम आ रहा है. ठीक है. अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन. इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ नोटी बॉय. तो इसमें पोएट किसके बारे में बता रहा है? नोटी बॉय के बारे में बता रहा है. द बॉय रैन अवे. कहाँ से? स्कॉटलैंड से. कहाँ गया? क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंग्लैंड कैसा है. ठीक है. इन स्कॉटलैंड द बॉय फाउंड. क्या फाउंड करा? कि जो वहाँ की ज़मीन क्या है, सख्त है. ट्रू फॉल्स. द बॉय वॉज नोटी. येस. द बॉय रैन अवे टू स्विट्ज़रलैंड. नहीं, स्विट्ज़रलैंड नहीं गया था. द बॉय वॉन्टेड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. तो वो लोगों में उनकी डेवलपमेंट करना चाहता था. नहीं. द बॉय डिड नॉट फाइंड द रेड चेरी. फॉल्स. आगे वाई डज द पीपल कॉल द बॉय नोटी. तो क्यों उसको नोटी बॉय बोलता है? क्योंकि बिकॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड जस्ट टू सी द पीपल देयर. मतलब वहाँ पर देखना चाहता था कि लोग मतलब कैसे हैं, किस तरह का. वे डिड द बॉय रन अवे. कहाँ गया? द बॉय रन अवे टू स्कॉटलैंड. कहाँ से वो भाग के गया? स्कॉटलैंड से. वट वर द सिमिलैरिटी बिटवीन द थिंग्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी? द बेसिक थिंग्स इन स्कॉटलैंड लाइक हार्ड ग्राउंड, लॉन्ग यार्ड, रेड चेरी एंड हैवी लीड आर
द सेम एज इन इंग्लैंड, मतलब जैसी इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में थी वैसी ही इंग्लैंड में थी। वाई डू यू थिंक द बॉय वंडर अबाउट, क्यों वंडर मतलब क्यों हैरान था। द बॉय वंडर अबाउट द हार्ड ग्राउंड लॉन्ग यार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, also image to see the image to see the red cherry and heavy leaves, मतलब उन सबको देख हैरान था कि जो उसके शहर में वही यहाँ पर है। अब करेंगे प्लूरल, डोर का डोर्स, बॉय का बॉयज़, शू का शूज़, चेरी चेरीज़। राइमिंग वर्ड मतलब सेम मीनिंग, मैरी चेरी, डोर स्कोर, ही सी हार्ड यार्ड, मैंने अकॉर्डिंग टू पोएम लिखे हैं। रेड लेट वेटी एटी, फाउंड ग्राउंड लॉन्ग सॉन्ग। अब हम करेंगे ग्रामर वर्क। इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है कि जिसको ए बी सी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसमें ये पहला है, ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, डी वाला और ईगल। इनको ऐसे लिखना है, मैंने तो नंबर डाल दिए हैं। इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जस्ट लाइक ऐसा लिखना है। ये मैंने नंबर डाल दिए कि पहले नंबर पर ये लिखना है ना, फिर आएगा डी वाला, फिर आएगा ई वाला। तो ऐसे मैंने नंबर लिख दिए हैं 4 3, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, ये 5 है, ठीक है, और 3 है, ये 2 नंबर है, ये 1 है, फिर सी के बाद क्या आता है, डी 2 नंबर, नहीं पहले 1 ये है, 1 2, फिर ए बी सी डी, ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने नंबर लिखे उसके अकॉर्डिंग वैसे नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5। इसमें है 1 2 3 4 5, मतलब इसको ऐसे लिखना है। पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, बैग, फिर बिग बॉय बन। पहले नंबर पर कंगारू लिखेंगे, फिर कैटल लिखेंगे, की लिखेंगे, नो लिखेंगे, रैबिट, रैट, रेस्ट, रिंग, लावा, लीक, लम्प, लूफ, ये सॉरी लोफ आएगा, फिर लम्प, फैबल, फेट, फॉल्स, फेम, ट्रेड, ट्रेन, ट्रैप, ट्रिप। तो ये अब हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में जो लाइन है पूरी रिलेटेड है, किसके बारे में बात करेगी, वही सब्जेक्ट होता है। इसमें कौन सिंगर कौन है, लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। इसमें कौन किसके बारे में बात करी, सचिन और काम्बली के बारे में, तो दोनों क्या आ गए, ये क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है प्रेडिकेट। वैसे भी जो प्रेडिकेट होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और वर्ब से पहले वाला सारा सब्जेक्ट होता है। ये देखो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से सारा प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। वैसे भी लाइब्रेरी में कौन पढ़ रहा है, जब कौन वाला बन जाता है तो वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कौन घर जल्दी पहुंचा, नेहा, कौन की जगह नेहा आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे वर्ब स्टार्ट है तो प्रेडिकेट, मतलब दो ऑप्शन है, एक तो वर्ब से स्टार्ट जो होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं, नहीं तो किसके बारे में बात करेगी पूरी रिलेटेड लाइन वो सब्जेक्ट होता है, इसमें गौरी आ जाएगा। अब इसमें हमें सब्जेक्ट पुट करना है, मदर टेक्स केयर ऑफ अस, अ ईयर हैज़ 12 मंथ, बोट स्विंग इन वाटर, अ डोंकी इज़ कॉल्ड अ बीस्ट ऑफ बर्डन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जहाँ पर अपना लेसन ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।